हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का हम लोग आज पार्ट 2 देखेंगे, जहाँ पे रिएक्शन देखते हैं। बेसिकली रिएक्शन में आपको दो कंपाउंड्स है, वो कौन कौन से कंपाउंड्स है वो देख लीजिए, उसी पे आज बात करेंगे। पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका था, जैसा कि ऑफलाइन कोचिंग में हम लोग का चल रहा था। इसमें हम लोग पार्ट 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड KMnO4 के बारे में पढ़ेंगे। तो आज जो हम लोगों का चर्चा का विषय है वो हमारा है K2Cr2O7। ठीक है, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। अगर इसका बात किया जाए तो इसका होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। कुछ बेसिक्स जरूरत होगा जो कि हम लोग क्लास 11th में रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़े थे, साथ ही साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो देखिए क्या क्या था बेसिक्स का, कुछ बातें आएगा रिडॉक्स रिएक्शन में, तो वो हम लोग देखते हुए चलेंगे। आपको मालूम होना चाहिए किसी किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या आता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है वो देख लीजिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास है क्या। तो अगर किसी का बात किया जाए तो पोटेशियम का रिडॉक्स रिएक्शन हम लोग बात करेंगे अभी। तो कुछ का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोगों को पता होता है रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे को बहुत हेल्प करेगा। तो जो पहला काम हम लोगों का आएगा पोटेशियम, उस पर क्या होगा, उसका वैलेंसी +1 होगा या उस पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट कंसिडर करिएगा। Na+, सोडियम का भी +1। हाइड्रोजन जनरल केस में जो हम लोग पढ़ेंगे वो +1 कंसिडर करेंगे। ठीक है, कोई मेटल पे अगर कुछ भी चार्ज नहीं है, सपोज दैट कि अगर ऐसा लिखा हुआ है, मान लीजिए Mn है, तो इस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, दैट मीन्स इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। कहीं पे लिखा हुआ कुछ भी नहीं है, Cr, खाली Cr लिखा हुआ है, दैट मीन्स इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। कुछ निगेटिव वैलेंसीज जो कि हमारे सबसे काम में आएंगे, ऑक्सीजन पे आपका वैलेंसी आएगा 2-। क्लियर है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर इसका हम लोग कंसिडर करेंगे 2-। क्यों आता है, कैसे आता है, वो हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे समझने का जरूरत है, इसलिए हम लोग इस पर डायरेक्टली चर्चा करेंगे। ये थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा, कैसे आता है वो आराम से आप देख सकते हो 11th वाले वीडियोज में। आगे बात करते हैं, देखिए कुछ बेसिक से फॉर्मूलाज होते हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए। एक ये होता है, अगर कोई भी डाइवैलेंट मतलब दो अगर उसमें प्रेजेंट होगा, दो एटम या दो स्पीसीज, ए आपका एटम या स्पीसीज हो सकता है, बी भी आपका वही है, एक्स और वाई बेसिकली नंबर रिप्रेजेंट करेगा। तो ये कैसे टूटता है, तो टूटता कैसे, जो भी इसका ये होगा एक्स आगे आ जाएगा, और जो फर्स्ट स्पीसीज होता है वो हमेशा प्लस में टूटता है, बट कितना प्लस होगा वो बी वाले पे डिपेंड करेगा। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए y+, तो XA y+, एकदम बेसिक से बात करो, जैसे ऑफलाइन में होता है एकदम बेसिक से, वही बेसिक से बात कर रहा हूँ। थोड़ा समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। रिएक्शन याद नहीं करना पड़ेगा, बहुत आसानी से समझ सकते हो आप। और उसके बाद फर्दर देखिए y जो भी इसका कोफिशिएंट होगा वो पहले चला जाएगा b, और पहला वाला अगर पॉजिटिव होता है तो दूसरे वाला माइनस, कितना माइनस होगा, जो ये वाला माइनस होता है। क्लियर है, ये एक इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है जो कि आपको बहुत जगह यूज होगा और आपको हेल्प कर देगा। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, एग्जाम्पल 1-2 देख लीजिए ताकि आप इसे तोड़ पाओ। NaCl, जनरली ये Na का अभी तो हम लोग को पता भी Na+ है और Cl- आप लोगों को पता होगा। अगर ध्यान से देखोगे तो A के जगह Na है, X के जगह 1, B के जगह Cl और Y के जगह भी 1। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है दैट मीन्स वहां पे 1 है। तो ये क्या पहला पार्ट कैसे टूटेगा, तो देखिए Na और इसमें क्या डाल दोगे प्लस, क्योंकि इसका क्या है 1 है, तो 1 के लिए प्लस लिख दीजिए, और 1 आगे लिखिए, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। उसी तरह इसको तोड़िएगा तो फिर से क्या जाएगा Cl-, क्योंकि इसके आगे भी 1 है। एक और देख लीजिए, मान लीजिए अगर ऐसा है CaCl2, तो Ca का 2+ होता है, ऐसे हम लोगों को पता भी है। तो देखिए पहला वाला क्या है, यहाँ पे 1 है, x का वैल्यू, a का वैल्यू Ca है, b का वैल्यू Cl है, और y का वैल्यू आपका 2 है। क्लियर है, देखिए तो 1 आगे कर दीजिए, तो 1 को लिखने का जरूरत नहीं, तो Ca+ टूटेगा, कितना पॉजिटिव होगा, जो ये वाला होता है वो 2+, प्लस जो ये होता है 2 वो इसके सामने भी आ जाएगा 2Cl, और उसके ऊपर क्या आ जाएगा माइनस। तो ऐसे तरीके से आप किसी को भी तोड़ सकते हो। उसी तरीके से अगर हमको पोटेशियम डाइक्रोमेट को तोड़ना होगा तो कैसे तोड़ेंगे वो देख लीजिए। K2Cr2O7, Cr2O7 को आप एज अ 1 स्पीसीज कंसिडर करिए, मतलब यहाँ पे 1 है, A के जगह K है, X के जगह 2 है, B के जगह Cr2O7 है, एंड 1 के जगह 1 है, Y के जगह 1 है। तोड़िएगा तो देखिए जो भी ये वाला है वो आगे चला जाएगा K के सामने, और प्लस कितना होगा 1 है, तो +1 ही लिख दीजिए। साथ साथ देखिए Cr2 है, तो Cr2 के सामने, Cr2O7 के सामने क्या है 1 है, तो 1 लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं। तो Cr2O7 ये प्लस में टूटा, ये माइनस में टूटेगा, कितना माइनस होगा वो K का कोफिशिएंट से देख के डिसाइड करिएगा। तो 2 माइनस, देख लीजिए x माइनस की जगह x का वैल्यू क्या है 2 है।
तो इस तरीके से तोड़ सकते हो। तो K2Cr2O7 लिखा रहे या तो फिर सिर्फ Cr2O7 लिखा रहे, तो हम लोग एक ही टाइप से कंसिडर करते हुए चलेंगे। क्लियर है? एकदम बेसिक सा मैंने बात किया है। इसको जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, इसको जल्दी से नोट डाउन करिए। चलो ठीक चल रहा है, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लिए होगे, मतलब पॉज करके भी लिख सकते हो। देखिए एकदम बेसिक सा, पहले पूरा बात ही खत्म कर रहे हैं। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन में ये सब एकदम बेसिक सी चीजें थी जो मैंने एकदम तुरंत भर में बात करते हुए निकल ही जाऊंगा। आगे देखिए रिडॉक्स रिएक्शन बना कैसे, डेफिनेशन आपको नहीं पूछेगा। रिडॉक्स रिएक्शन वैसे रिएक्शंस को बोलते हैं जहां पे रिडक्शन भी हो एंड ऑक्सीडेशन भी हो। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन जहां पे एक ही साथ प्लेस हो, एक ही साथ हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। दो वर्ड से बना है ना भाई, देख लीजिए। रेड बोले तो रिडक्शन, ठीक है, और ऑक्स बोले तो ऑक्सीडेशन। दिख रहा होगा ऑक्स बोले तो ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ये आपको समझ में आनी चाहिए, तभी जाके आप इस रिएक्शन को रटना नहीं पड़ेगा, आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो समझिए इस बात को कि क्या है और कैसे है। पहले हम लोग बात करते हैं रिडक्शन। इसको याद करने का एक मैं ट्रिक बताता हूं, मेरे को भी उसी तरीके से याद रहता है, बार बार भूल जाता हूं, जहां पे भी सेम चीज रहता है तो आप इसे याद करिएगा लियोजर के फॉर्म में। लियोजर क्या है सर, तो उसे देख लीजिए कि क्या है ये लियोजर। लियोजर बोले तो देखो, लियोजर बोले तो इसका मतलब है, आप ऐसा समझोगे, L फॉर लॉस, E फॉर इलेक्ट्रॉन, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो O फॉर ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। याद रहेगा, लियो का मतलब लॉस, इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू ऑक्सीडेशन। उसी तरीके से यहां पे अगर बात की जाए तो देखिए यहां पे क्या आएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का कहीं पे गेन हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, रिडक्शन। तो देखिए रिडक्शन, इसको लिख दीजिए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। एकदम बेसिक से बात कर रहा हूं, थोड़ा समय लग सकता है लेकिन आपको समझ में आ जाएगी। अगर आपने 11th नहीं भी किया है तो जो मैंने बेसिक्स बता रहा हूँ वो 11th के लिए ही है, 12th तो अभी हम लोग स्टार्ट भी नहीं किया है। ठीक है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, इस बात को समझ पा रहे हो। देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप दूसरे तरीके से क्या होता है, या तो आपको इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में दिया रहेगा ये, नहीं तो आपको किसके फॉर्म में रहेगा, ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में। तो इसे भी याद आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए लॉस का जस्ट उल्टा कर दीजिए, लॉस का उल्टा क्या होगा, लॉस मतलब डिक्रीज, इसका मतलब होगा इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ओ डॉट एन डॉट का मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर, जो कि हम लोग इसको बोल रहे थे, जहां पे अभी हम लोग देख रहे थे ना प्लस चार्ज माइनस चार्ज, उसी को कह रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का जस्ट उल्टा कर दीजिए, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। उसी तरीके से अगर यहां पे आ जाए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह अगर गेन ना हो रहा होगा तो आप ऑक्सीडेशन नंबर से भी निकाल सकते हो। तो देखो गेन का उल्टा क्या होता है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। दोनों में से कोई भी होगा तो उसे रिडक्शन कहेंगे। ये पॉइंट क्लियर है, ये वाला पार्ट हो जाएगा ऑक्सीडेशन के लिए और ये वाला पार्ट हो जाएगा रिडक्शन के लिए। तो आप इसे देख के आसानी से बात कर सकते हो। इसी में एक दूसरा टर्म घुसेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो उसको भी मैं इसी के साथ रिलेट कर दूंगा। जहां पे भी अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा होगा ना, तो वो क्या होगा, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा होगा, दैट मीन्स वो क्या होगा, जो स्पीसीज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडेशन है तो हाँ, ये रिड्यूसिंग एजेंट, जस्ट उल्टा करिएगा, क्योंकि रिड्यूस करवाएगा दूसरे को तो खुद क्या होगा, ऑक्सीडेशन। खुद का ऑक्सीडेशन करेगा, दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। इसलिए ऑक्सीडेशन जहां पे हो रहा होगा उसी की स्पीसीज को क्या कह देंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब को भी एकदम सिंपल भाषा में समझ सकते हो आप। देखो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब एजेंट का मतलब ही है दूसरे का करवाना है। लाइक फॉर LIC एजेंट, वो दूसरे को LIC करवा रहे, तो उसी तरह रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस्ड अदर्स। एंड अगर दूसरे को रिड्यूस करोगे तो सेल्फ क्या हो जाओगे, सेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। दूसरे को अगर रिड्यूस करोगे तो खुद का क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडाइज। इसलिए यहां पे कौन सा रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर दूसरे की बात किया जाए, रिड्यूसिंग एजेंट का तो हो चुका है। उसी तरह अगर यहां पे रिडक्शन है तो रिडक्शन बोले तो यहां पे कौन सा ये एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फिर से वही दूसरे को ऑक्सीडाइज कराएगा तो सेल्फ क्या होगा, रिड्यूस। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को देख लीजिए, ऑक्सीडाइज्ड अदर्स, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, एंड सेल्फ गेट्स
रिड्यूस्ड। ये एकदम बेसिक सा बात है जो कि क्लास 11 का रिडॉक्स रिएक्शन में आपको पढ़ना था। अगर आप भूल भी गए हो तो बस मैंने एक बार रिकॉल करवा दिया हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू अभी मैं देख भी लूंगा। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरे को रिड्यूस कराएगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा। कैसे पता करेंगे? जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा होगा। रिडक्शन बोले तो खुद का क्या होगा, दूसरे को खुद का रिड्यूस होगा तो दूसरे को क्या कराएगा, ऑक्सीडाइज। लाइक फॉर मैं अगर आपको कुछ पैसा दे रहा हूँ तो फिर मेरे पास क्या होगा, पैसा कम ही होगा। तो इसी तरह से वही बात बोल रहा है यहाँ पे, दूसरे को रिड्यूस करेगा तो खुद ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, इसे जल्दी से नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, पॉज करके भी आप लिख सकते हो। ये एकदम बेसिक सा बात कर लिया हूँ। अब हम लोग चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक्स पे। ये बेसिक्स क्लियर हो चुका होगा। इंपॉर्टेंट है, कुछ भी मैं फालतू का नहीं लिख रहा हूँ, यह सब आपका काम में ही आएगा। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे काम में लेते हैं, कैसे काम में लेते हैं वो देख लीजिए। अब हम लोग आते हैं अपना जो कंपाउंड्स है उसी पे बात करते हैं। ठीक है, कंपाउंड्स K2Cr2O7 लिखा रहे या फिर आपको डाइक्रोमेट आयन लिखा रहे, ऐसे इसका कलर अगर बात की जाए तो ये कैसे कलर का होता है, थोड़ा बहुत याद भी रखते चलोगे। इसका कलर कैसा होता है आपका, येलो कलर का होता है। नहीं, ये आपका ऑरेंज कलर का होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का। इसका जस्ट उल्टा होता है CrO4, वो होता है CrO4 2-, वो आपका येलो कलर का होता है। तो कोई कलर भी पूछे तो आपको ध्यान रख लेना ये कलर कैसा होता है सर, ऑरेंज कलर का। कुछ स्ट्रक्चर्स भी आपको काम में आएंगी, तो देखिए पहले कुछ बातें कर लेते हैं। अच्छा, अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालने भी तो आपको सिखाना होगा ना। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं वो देख लीजिए। कुछ कंपाउंड्स दे रहा हूं, उसको आप खुद से भी निकाल सकते हो। फाइंड करना है क्या हम लोगों को, ऑक्सीडेशन नंबर। फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड स्पीसीज। जितना भी थ्योरी लिखा है वो सारे का सारे यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपका। फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड स्पीसीज, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो हम लोगों ने भी लिया है K2Cr2O7, उसी को पहले बात करते हैं। K2Cr2O7, इसमें किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, अंडरलाइन स्पीसीज का। मतलब अंडरलाइन कौन है, Cr। तो कोई पूछ दे Cr का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा इस स्पीसीज में, तो कैसे निकालोगे वो देख लीजिए। अभी इस पे कोई चार्ज है क्या, इस कंपाउंड पे कोई भी चार्ज है तो नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है। दैट मीन्स इसका सम ऑफ चार्ज मतलब क्या आएगा, 0। देखिए पोटेशियम का भी बताया था, पोटेशियम का वैलेंसी क्या होता है, K पे क्या होता है +1। ऑक्सीजन का ही बताया था, O पे क्या होता है 2-। क्लियर है, जस्ट इससे पहले ही बात की है। तो देखो K का, तो K पे क्या लिख दोगे आप, K पे K का क्या होता है +1 फॉर एक के लिए हुआ, एक पोटेशियम का +1 हुआ, तो 2 पोटेशियम के लिए क्या कर दोगे आप, ×2 कर दो। पोटेशियम का काम खत्म। क्रोमियम का निकालना है, जिसका भी निकालना होता है उसे आप कंसिडर कर लीजिए x। तो इसका निकालना है x, तो इसको हम लोगों ने क्या कंसिडर कर लिया, x। बट है कितना, 2, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करिए, 2 से। ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या होता है या चार्ज कितना होता है, -2, तो -2 लिख दीजिए। है कितना, 7। सबको जोड़ के क्या आएगा, ओवरऑल इस पे क्या है, न्यूट्रल है ना, दैट मीन्स ये क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर है, देख लो आराम से, इसको सॉल्व कर लीजिए, x का वैल्यू आ जाएगा। x का वैल्यू निकालिए, +1 × 2 यानी 2 आ गया, 2 × x 2x, -2 × 14 -14 = 0। सॉल्व करोगे -14 + 2 दैट मीन्स 2x - 12 = 0। और इसको सॉल्व कर लीजिए, 2x = 12, तो प्लस नहीं है तो 2 से काटिए तो 6, दैट मीन्स x का वैल्यू 6 आ रहा है, दैट मीन्स x का वैल्यू +6। कोई पूछे क्रोमियम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या था, तो +6 था। क्लियर है, ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे निकालते हैं एकदम आसान तरीके से, बस कुछ का वैलेंसी याद रखिए और सबको इक्वेट कर दीजिए। इसी तरीके से सेम टू सेम आप खुद से भी एक बार ट्राई कर सकते हो। इसको जस्ट ट्राई कर लो अपने से, कॉपी पेन लेके बैठा करो, सिर्फ ऐसे बैठने से नहीं काम चलेगा। ठीक है, तो कॉपी पेन लेके बैठो। एक ऐसा भी लिखा रहे, कहीं पे ऐसा लिखा रहे, मान लीजिए Cr2O7 2-, इसका भी कोई पूछ दे तो क्या आएगा, इसका भी देखिएगा +6 ही आएगा। करके देख लो, आ जाएगा। ठीक है, करके देख लीजिए। एक मैं ही दिखा दे रहा हूँ पहले, देखिए Cr का है तो कैसे निकालोगे, इसका क्या मान लोगे, जिसका निकालना है उसे x है कितना, 2, तो x × 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना बताया था, -2, तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, -2 है कितना, 7, तो × 7 = -2। क्लियर है, देख लो। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, प्लस माइनस करना। 2 - क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इस बार ये न्यूट्रल नहीं है। इससे पहले देखिए ये न्यूट्रल था, दैट मीन्स इसमें 0 लगाए थे।
बट इस केस में क्या है 2 माइनस, तो यहाँ पे -2 लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 इंटू एक्स क्या आ जाएगा 2x, सॉल्व करिए 7 2 जा 14, दैट मीन्स -14 इक्वल्स टू -2। अब इसको आगे सॉल्व करिए, -14 उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा +14, सॉल्व करो तो -2 + 14 क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू 12, 2 से सॉल्व करिए तो 6, तो x का वैल्यू फिर से +6 है। दोनों बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं है, ये और ये सेम ही है, बस k को हटा दिया गया, तो k अगर k का क्या होता है प्लस, तो 2 प्लस लेके जाएगा तो इस पे 2 माइनस छोड़ देगा, इसीलिए दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। देखिए दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम आ रहा है, +6 ठीक है। इसे जल्दी से नोट डाउन करो, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग ऐसे निकालेंगे। तो अभी हम लोगों का इसका निकालना था तो हम लोग इसको निकाल लिए हैं, और देते हैं एक दो सवाल और देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। आप पॉज करके भी लिख सकते हो, ठीक है, पॉज करके भी लिख लीजिए। साथ साथ भी लिख सकते हो, मैं उधर अभी नहीं मिटाया हूँ। थर्ड नंबर है आपका, देखिए थर्ड नंबर है, मान लीजिए कहीं पे ऐसा दिया हुआ CrO4 2-। थोड़ा थोड़ा मैं कलर का ही बात करूंगा, जो इंपॉर्टेंट कलर होगा उस पर भी हम लोग बात करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो क्रोमियम, देखिए ये इसको कहते हैं क्रोमेट आयन, थोड़ा थोड़ा याद भी रखना पड़ेगा, इसका नाम क्या है क्रोमेट आयन। आयन बोले तो जिसपे चार्ज आता, तो देखिए इस पे चार्ज है इसलिए इसका नाम है आयन। क्रोमियम से ही बन रहा है तो इसलिए क्रोमेट बोल दे रहे। अब की बार किसका, इसका कलर कैसा होता है, तो इसी का कलर येलो होता है, येलो। डाई का होता है आपका डाइक्रोमेट का ऑरेंज, और इसका कलर की बात की जाए तो इसका कलर होता है आपका येलो। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है Cr का, तो देखिए कैसे निकालोगे आप Cr का, कैसे निकालोगे, जिसका भी अंडरलाइन है उसे हम लोग हमेशा क्या मानेंगे x। तो Cr के लिए x तो अकेला है तो 1 से मल्टीप्लाई करिए, तो लिखने का कोई जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन का क्या होता है -2, तो -2 लिख दिए। है कितना ऑक्सीजन, तो 4, तो इनटू क्या कर दीजिए 4 इज इक्वल्स टू -2, देख लीजिए, सॉल्व कर दीजिए सिंपल तरीके से। -2 इंटू 4 क्या आ जाएगा -8, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो -2। x का वैल्यू सॉल्व करोगे, इसमें भी क्या आ रहा है CrO4 2 माइनस आता है ना, तो -2 + 8, इसका भी क्या आ रहा है +6 ही आ रहा है, कोई बात नहीं, इसका भी सॉल्व करिए, तो -2 + 8 क्या जा रहा है +6, इसका भी +6 आ रहा है, जो आ रहा है क्या दिक्कत है। CrO4 2 माइनस, तो -2 इंटू 4 -8, -2 था तो -2 उधर कर दिए, ठीक है। K2CrO4 Na2CrO4, ठीक है। तो -2 था तो -2 कर दिया गया है, और इसको देख लीजिए -8 उधर गया +8, ठीक है। तो x का वैल्यू इस तरह से निकाल सकते हो आप। एक और लास्ट कंपाउंड देख लीजिए, आप इधर नोट भी करते जाओगे, एक लास्ट है बस, फिर हम लोग आगे चलेंगे थोड़ा और। पोटेशियम पर मैंगनीज भी पढ़ना है, उसको भी हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन अभी देख लीजिए। मान लीजिए अब एक खुद से ट्राई करो, क्योंकि मैंने 3 तो बना दिया, एक खुद से बनाओ और आता है कितना वो बताइए। KMnO4 नाम पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, अभी आप इस सिर्फ किसका निकालिए, तो Mn का, मैंगनीज का निकालिए। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, जस्ट ट्राई करिए 2 मिनट। जस्ट 2 मिनट ट्राई करो इसको, KMnO4 का। फिर से पोटेशियम है तो पोटेशियम के लिए क्या कंसीडर करोगे +1, ठीक है। मैंगनीज को नहीं पता है तो x कंसीडर करिए, अकेला है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, प्लस करके आगे बढ़ते रहिए। ऑक्सीजन का क्या बताया था -2, है कितना इंटू 4 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है, डेट मीन 0 है, तो उसको लिख दीजिए। तो इसको सॉल्व करिए तो क्या आ जाएगा 1 + x -2 इंटू 4 डेट इज -8 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करिएगा तो 1 - 8 तो क्या आ जाएगा -7, x का वैल्यू 1 - 8 क्या होगा -7, तो x इक्वल टू +7। तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जा रहा है +7, डेट मीन्स यहाँ पे +7। तो इस तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड का निकाल सकते हैं, कोई भी एटम का या कोई भी एलिमेंट का, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हम लोगों का काम हो जाएगा, इसको छाप लीजिए और फिर आगे चलते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर लिखने सीख चुके हैं, अब आगे चलते हैं। इसको मिटाऊं, ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूं। तो मैं रफ कर दे रहा हूं। सर पोटेशियम डाइक्रोमेट पढ़ते क्यों है, तो पढ़ते क्यों है, कुछ ना कुछ तो यूज होगा इसीलिए पढ़ रहे हैं, चाहे आपके बुक में दिया हो तो ऐसे फालतू का तो नहीं दिया है। तो इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है आपका लेदर इंडस्ट्रीज में।
लेदर इंडस्ट्री में इसका इस कंपाउंड का काफी ज्यादा यूज होता है। साथ ही साथ कलर्ड कंपाउंड जिसको हम लोग केमिस्ट्री में बोलते हैं एजो कंपाउंड्स, जिसका विविड कलर होता है, जैसे रेड एक विविड कलर है, मतलब काफी ब्राइट कलर है। ऑरेंज जो मतलब विविड कलर में इसका यूज होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। देखिए तो उसका लिख देता हूँ एक लाइन में कि इसको पढ़ते क्यों है, तो चाहे इसका यूज कहाँ है तो उसको भी लिख देता हूँ। इसका खुद का कलर कैसा होता है, ऑरेंज, ठीक है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर खुद का होता है आपका ऑरेंज। अब अभी आगे बात करते हैं इसका यूज क्या होता है, ठीक है। इट इज, पॉइंट बना के लिख रहा हूं ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो। इट इज यूज्ड इन लेदर इंडस्ट्री। लेदर इंडस्ट्री में इस कंपाउंड का काफी ज्यादा यूज होता है, लेदर इंडस्ट्री। और कहीं कोई रिएक्शन में अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जरूरत होगा तो यह भी काफी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा। कैसे होगा वो मैं देखूंगा। डेफिनेशन तो बेसिक सा बता दिया हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो उसका एग्जांपल भी देखेंगे, लेकिन अभी यहां पे देख लीजिए। इट इज यूज्ड इन लेदर इंडस्ट्री, इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखेंगे अभी एग्जांपल भी फॉर्म में देखेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है। इट इज यूज्ड, इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा इसका कहां यूज होता है, कलर्ड कंपाउंड, जिसको मैंने कहा था एजो कंपाउंड्स, ठीक है। तो देखिए इसमें एजो कंपाउंड्स क्या है, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एन ऑक्सीडेंट इन एजो कंपाउंड्स। एन डबल बॉन्ड एन वाला एक कंपाउंड आता है जो आप पढ़ोगे आगे फ्यूचर में, जब ऑर्गेनिक स्टार्ट होगा तो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी एजो कंपाउंड्स बोल दे रहा हूं। बेसिकली एजी कंपाउंड्स क्या होता है, कलर्ड कंपाउंड्स। तो कलर्ड में भी इसका काफी ज्यादा यूज होता है। इतना पॉइंट इनफ हो जाता है, ठीक है। तो इसको भी जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर हम लोग बताएंगे कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे है। बाकी सब तो समझ में आ जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही क्यों है, रिड्यूसिंग एजेंट क्यों नहीं हुआ, तो उसके पीछे भी रीजन है, देख लीजिएगा। उसको पहले नोट डाउन करो। देखिए पॉज करके भी लिख सकते थे या बैक करके लिख लेना, जल्दी जल्दी करते भी चलेंगे ताकि आपका ज़्यादा समय भी व्यर्थ ना हो। और 1 शॉर्ट वीडियोस भी हम लोग ला रहे हैं बहुत जल्द ही। आपका 1 शॉर्ट वीडियो रहेगा, पूरा क्लास 12 का मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1 शॉर्ट वीडियो जो बच्चे पढ़ चुके हैं लेकिन भूल जा रहे हैं ना, क्लास वाले बच्चे, वो बहुत बार बोल रहे हैं कि वो भूल जा रहे हैं, तो उसके लिए 1 शॉर्ट वीडियोज़ भी लेके आ रहे हैं। देखिए आगे क्या बात बोल रहे हैं हम लोग, यहाँ पे ऑरेंज कलर का बात कर चुके थे। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि क्रोमियम, क्रोमियम अगर बात किया जाए K2Cr2O7 या फिर Cr2O7 2-, दोनों ही केस में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था, अगर आप देखे होंगे इससे पहले तो क्या था, +6 ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट था इसका। तो देखिए इसको लिख दीजिए +6, क्लियर है। दोनों कंपाउंड में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का जरूरत होगा, जो कि हम लोग ऑलरेडी बात किए हुए हैं। फिर से मैं एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, चाहे ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, क्लियर है, 24। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिखते हो नोबल गैस के टर्म्स में तो क्या लिखते हो, आर्गन, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, जितना ये है उतना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 18 तो यहाँ चला गया। फिर उसके बाद यहाँ पे भरते हैं 4s, ये थोड़ा एक्सेप्शन वाला केस इसलिए इसमें 1 आता है, जनरल केस में रहता तो 2 आता, और बाकी 3d5, क्लियर है। 18 19 5 24, तो 24 है तो 24। इसमें देखिए आर्गन को छोड़ दिया जाए, s में कितना डब्बा होता है, 1, तो 4s में आपका 1 इलेक्ट्रॉन है एंड 3d में आपका 5 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5, तो 3d में 5 इलेक्ट्रॉन, जो ऐसे दिखा रहा हूं वो इलेक्ट्रॉन का संख्या दिखा रहा हूं, ठीक है। तो देखिए कितना इलेक्ट्रॉन इससे निकाला जा सकता है, क्रोमियम से कितना इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है। तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 को अगर निकाल दीजिएगा तो यही इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो Cr का +6 ही मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, +6 ही आपका ये क्या है, मैक्सिमम। ज्यादा पहला निकालिएगा तो +1 आएगा, दूसरा तो +2, तीसरा तो +3, चौथा तो +4, पांचवा +6, +5 एंड छठा तो +6। तो मैक्सिमम हम लोग इससे 6 इलेक्ट्रॉन ही निकाल सकते हैं, तो इसलिए इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या जा सकता है, +6। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों के लिए दोनों सेम है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, फ्यूचर में थोड़ा सा डिफरेंस भी होता है, बट इस केस के लिए आप ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट को सेम मान के चल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। तो क्रोमियम का है मैक्सिमम 6 ऑक्सीडेशन स्टेट।
क्या कोई पूछ दे कि सर +6 से और ज्यादा जा सकता है, तो नहीं जा सकता। ये +6 से कोई पूछ दे कि आपसे देखिए कि +6 तो है, +6 से क्या क्रोमियम +7 में जा सकता है, तो नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम में अपना रीच कर चुका है, तो +7 में नहीं जाएगा, इसलिए मैं इसको कट कर दे रहा हूं। यानी ये वाला प्रोसेस नहीं होगा, डजंट ऑकर, ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा तो क्या होता है, जनरल केस में या मोस्ट ऑफ द केसेस में क्रोमियम +6 से +3 में प्रेफर करेगा जाने के लिए। आगे पढ़ोगे क्यों हो रहा है, काहे हो रहा है। तो क्रोमियम +6 से +3 तो जा सकता है, ज्यादा तो नहीं जा सकता है, कम तो लॉस कर सकता है। 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, दैट मींस इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकता है, +3। +7 नहीं हो सकता, दैट मींस ये वाला पाथ ही फॉलो करेगा। तो ये वाला पाथ फ्लो करेगा, यानी ये वाला ऑकर होगा, ऑकर। अब बात करते हैं ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो कर रहा है या रिडक्शन रिएक्शन शो कर रहा है। तो इसके लिए हम लोगों ने बात की थी लियोजर करके, लियोजर। अभी भी फिर से 1-2 बार लिखूंगा, याद हो जाएगा। लियो का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तब भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन। इसी का जस्ट उल्टा याद रखने का तरीका, लॉस का उल्टा क्या होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तब भी ऑक्सीडेशन होगा। इसी का जस्ट उल्टा बात कर लीजिए, फिर से एक बार रिकॉल कर रहा हूं, जर फॉर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मींस रिडक्शन। यानी अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो भी रिडक्शन होगा, और गेन का जस्ट उल्टा क्या होता है, डिक्रीज। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा तो भी क्या बोल सकते हो आप, रिडक्शन ही हो रहा है। तो ये वाला अगर कोई पूछ दे, देखिए ऑक्सीडेशन नंबर पहले +6 था और अभी +3 हो गया, तो बताइए ऑक्सीडेशन नंबर घटा है या बढ़ा है, तो साफ साफ देख सकते हो डिक्रीज है। देखिए ये वाला केस आया, Cr +6 से +3 में गया तो डिक्रीज हुआ है। दैट मींस अगर कोई पूछ दे ये वाला रिएक्शन कौन सा है, तो रिएक्शन आपका कौन सा है, रिडक्शन। क्लियर है, रिडक्शन। और जब भी बताया था कि अगर रिडक्शन हो रहा है तो कौन सा एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जस्ट उल्टा होता है, रिडक्शन होगा तो यहाँ पे कौन सा एजेंट होगा, OA। OA बोले तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कहीं पे ऑक्सीडेशन होगा तो कौन सा एजेंट होगा, RA। RA मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे अगर रिडक्शन हो रहा है तो कोई पूछ देगा ये वाला स्पीसीज जो दिख रहा है Cr +6 वो कौन सा एजेंट है, तो OA है। OA बोले तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है, तो इस तरह से हम लोग लिखे भी थे एग्जांपल कि ये आपका क्या है, काफी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसे होगा वो मैंने दिखा दिया, क्योंकि ये मैक +6 से जा नहीं सकता +7 में, तो इसलिए ये वाला रिएक्शन होगा नहीं। तो इसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, घट सकता है। और कभी भी अगर घटेगा, ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा, तो उसको कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। और जहां पर रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है वहां पे क्या बोल देंगे, ये वाला स्पीसीज कैसा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है, एकदम सिंपल तरीके से आप याद रख सकते हो। बार बार मैंने लिख भी दे रहा हूं, तो इसको भी एक बार समझ के जल्दी से छापिए, फिर आगे चलते हैं। जल्दी से छापिए, फिर उसके बाद इसका रिएक्शंस बात करेंगे। ठीक है, देखो पॉज करके भी लिख सकते हो। तो हम लोगों ने इसका बात कर लिया कि पोटेशियम डाइक्रोमेट हमारा कैसा एजेंट होगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब इसका रिएक्शन समझना काफ़ी आसान हो जाएगा, बस मैं कुछ बोलता जाऊंगा, उसको थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि पूरा 11 तो पढ़ा नहीं जा सकता अभी। तो कुछ चीज़ें अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बस मैं एक छोटा सा ट्रिक बता के आपको याद रखवा दूंगा, ताकि आप क्लास 12th भी अच्छे से कर पाओ। देखो इसको हटा दो, तो ये याद हो गया होगा, और ये ऑरेंज कलर का होगा। देखिए तो पोटेशियम डाइक्रोमेट है जो +6 आ रहा था, उसकी जगह आप ऐसा भी लिख सकते हो Cr2O7 2-। कोई पूछेगा ये कौन सा एजेंट होगा, तो याद रखिएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे होता वो मैंने दिखा दिया आपको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर। अब बात आती है इसको बैलेंस करने के लिए, तो बैलेंस कैसे करते हैं, तो इसको आप हेडिंग भी डाल सकते हो, बैलेंस, बैलेंसिंग। यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन होगा तो वही लिख सकते हो बैलेंस, बैलेंसिंग लिख दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। देखेंगे अभी कैसे होगा रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे, तो देखिए एकदम आसान से तरीके से। Cr अभी यहाँ पे कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में है भाई, ये आपका कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो आपको पता था, अभी जस्ट निकाले थे तो +6 में था। देख सकते हो अभी जस्ट निकाले थे, Cr किस में ऑक्सीडेशन स्टेट था इसका, +6। ये जाएगा क्या, +6 से तो ज्यादा नहीं जाएगा, तो +6 से कम ही होगा, तो किस में जाएगा, Cr+3 में। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या होगा, रिडक्शन होगा, और रिडक्शन बोले तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा। तो इसको मैं मिटा रहा हूं ताकि आपको सिर्फ रिएक्शन दिखे। तो Cr +6 से +3 में गया। अब इसको बैलेंस कैसे किया जाता है वो देख लीजिए।
जितना क्रोमियम है सबसे लास्ट में ऑक्सीजन, और अगर हाइड्रोजन आ जाएगा तो सबसे लास्ट में इसको बैलेंस करेंगे। तो पहले क्रोमियम को देखिए, क्रोमियम का संख्या यहाँ पे कितना है 2, बट यहाँ पे संख्या कितना है 1, +3 इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। और अगर इसका पूछा जाए क्रोमियम कितना है तो क्रोमियम है कितना, ओनली 1 है। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या कर दीजिए 2 लगा दीजिए, तो क्रोमियम हो गया बैलेंस। देखिए Cr2 और यहाँ पे क्या आ गया 2 Cr, तो 2 Cr आ गया है आपका। अब देखो इसके साथ क्रोमियम यहाँ पे बैलेंस हो चुका है। अब इसके साथ साथ अगर हम बात किया जाए तो देखिए क्या हो रहा है ऑक्सीजन का। देखिए अब ऑक्सीजन का संख्या क्या है 2, क्रोमियम बैलेंस हो चुका है। ऑक्सीजन कितना है टोटल 7 है। जितना ऑक्सीजन होगा उतना वाटर ऐड कर दीजिए, तो ऑक्सीजन कितना है 7, तो उतना ही वाटर आएगा, क्योंकि एक वाटर में 1 ऑक्सीजन होता है भाई। तो 7 ऑक्सीजन है, तो 7 ऑक्सीजन के लिए 7 वाटर ऐड कर दीजिए, 7 वाटर ऐड कर दीजिए। तो 7 वाटर ऐड करिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा। क्रोमियम 2 था तो क्रोमियम यहाँ पे 2 आ चुका है, क्रोमियम 2 था तो 2 आ चुका है। और उसके बाद अगर बात किया जाए ऑक्सीजन 7, तो ऑक्सीजन का संख्या कितना है 7। एक नया स्पीसीज ऐड हो गया है जो कि है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन देखिए 7 तो यहाँ पे लिखा हुआ, एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, तो 7 वाटर मॉलिक्यूल में 14 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो जितना हाइड्रोजन होगा उसका उतना उस अपोजिट साइड में ऐड कर दीजिए। तो 14 हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे क्या ऐड कर दीजिए 14H+। तो देखोगे तो एलिमेंट का संख्या सब जगह सेम हो गया, 2 क्रोमियम लेफ्ट साइड, 2 क्रोमियम राइट साइड, ऑक्सीजन 7 लेफ्ट साइड, ऑक्सीजन 7 राइट साइड। हाइड्रोजन का बात करेंगे तो टोटल 14 हाइड्रोजन राइट साइड है, तो 14 हाइड्रोजन लेफ्ट साइड है। रिडॉक्स रिएक्शन में सिर्फ एलिमेंट को बैलेंस नहीं करना होता है, साथ ही साथ इसमें चार्ज को भी बैलेंस करना होता है। तो चार्ज को कैसे बैलेंस करोगे, देखिए इसको तुम ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब इसको चार्ज को देखिएगा तो चार्ज में से पूरा कंपाउंड्स में देखिएगा, तो इस पूरे कंपाउंड्स में कितना चार्ज है 2 माइनस, तो इसका मतलब है 2 माइनस, क्लियर है। 14 प्लस, एक H पे कितना प्लस है +1, तो 14 में कितना होगा तो +14, क्लियर है। लेफ्ट साइड का पूरा बात खत्म कर चुके हैं, राइट साइड का बात करते हैं। तो राइट साइड में देखिए एक क्रोमियम पे 2 + 3 है, तो 2 क्रोमियम पे कितना आ जाएगा +6। प्रॉब्लम है देख लो। अगर लेफ्ट साइड का अगर टोटल बात किया जाए तो -2 + 14 क्या आ जाएगा +12। मतलब लेफ्ट साइड जो चार्ज है वो +12 है, और राइट साइड जो चार्ज है वो क्या है आपका +6 है। अब इसको बैलेंस करना होगा। चार्ज को बैलेंस कैसे करेंगे, जिधर प्लस होगा, जिधर प्लस ज्यादा होगा उधर ही आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, क्लियर है। जिधर प्लस ज्यादा होगा, जैसे इस केस में देखिए +12 आ रहा है इधर लेफ्ट साइड, और राइट साइड आपका +6 आ रहा है, तो जिधर प्लस ज्यादा आ रहा है उधर ही साइड क्या करोगे आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे। इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, बाहर जा भाई, देखो +12 से +6, तो +12 से यहाँ पे क्या कर दोगे, इसमें क्या कर दोगे +12 है, तो +12 में क्या कर दोगे 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन अगर ऐड कर दोगे तो देखिए +12 पहले से, और 6 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे -1 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन पे क्या आ जाएगा -6, तो +12 - 6 क्या आ जाएगा +6, क्लियर है। तो देखिए अब जाके ये पूरा का पूरा बैलेंस हो चुका है, और ये पूरा रिएक्शन में आपको ये वाला पार्ट ही चलता रहेगा, देख लीजिए, क्लियर है। ये वाला रिएक्शन ही मेन है, बाकी सब तो सब समझाने के लिए था। फिर से एक बार देख लीजिए, जितना पहले तो ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को, तो 2 क्रोमियम के लिए 2 क्रोमियम ऐड किया, 7 ऑक्सीजन के लिए 7 पानी ऐड किया, जितना पानी ऐड करें उसका डबल हाइड्रोजन उसके अपोजिट साइड ऐड किया। फिर लास्ट में आपको चार्ज बैलेंस करना होता, तो -2 + 14, तो -2 + 14 देख लीजिए, -2 और +14 कितना हो गया, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो क्या आया 12 आया। और इधर देखिएगा एक क्रोमियम पे +3 है, 2 क्रोमियम पे +6 आया, तो इधर +6 है और इधर क्या है +12, तो जिधर ज्यादा प्लस होगा उसके साइड क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन को आप ऐड कर दीजिएगा। तो इधर +12 है तो इसमें क्या करिएगा 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा +6 आ जाएगा, क्लियर है। तो +12 - 6 तो क्या आ जाएगा +6 इलेक्ट्रॉन, +6 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो +12 में से 6 इलेक्ट्रॉन घटाया, देखिए इधर भी +6 इधर भी +6, देन जाके आपका रिएक्शन बैलेंस हुआ, क्लियर है। अब इसी पे बहुत सारे, अब देखिए इसको थोड़ा सा और से समझ सकते हो, इसको मिटा दे, अच्छा लिख लेना, आप लिख भी सकते हो। देखिए अगर इस रिएक्शन में देखा जाए तो देखिए आप दोनों तरीके से बात कर सकते हो। ये वाला कैसा रिएक्शन है, तो आप बताया था हम लोगों ने कि पहले ही बता दिया था कि ये कौन सा रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, ये आपका रिडक्शन रिएक्शन है। रिडक्शन रिएक्शन के लिए हम लोगों ने बताया था ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, और लॉस का उल्टा क्या हो जाता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और जर का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोले तो यहाँ पे रिडक्शन, रिडक्शन बोले तो यहाँ पे क्या होगा, गेन है तो उल्टा कर दीजिए, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यही था। देखिए यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रहा है, लेफ्ट साइड अगर आएगा इलेक्ट्रॉन तो उसी को कह रहे हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए कैसा रिएक्शन था, बता रहे थे ना ये रिएक्शन कैसा है, कोई पूछ दिए कैसा रिएक्शन, तो देखिए रिडक्शन रिएक्शन है, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर से भी देख लिए थे। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, रिडक्शन, ये आपका रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। अब आगे देखिए कि क्या होता है, ये आपका फिक्स है, इसको ध्यान में भी रख सकते हो या बैलेंस करने के लिए मैंने तरीका भी बता दिया, ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूं थोड़ा, ठीक है, ये रिडक्शन रिएक्शन है। अब आगे देखिए, इसमें बहुत सारे रिएक्शंस आएंगे जो बैलेंस करनी होंगी, तो बैलेंस करने के लिए मैं एक तरीका बता देता हूं, वो आप ध्यान रखोगे तो आप किसी को भी आराम से बैलेंस कर लोगे, ठीक है, किसी भी रिएक्शंस को। देखिए अभी हम लोगों ने बात किया सिंस K2Cr2O7, K2Cr2O7 बोलिए या Cr2O7 2 माइनस, Cr2O7 2 माइनस, K2Cr2O7 या Cr2O7 2 माइनस क्या है आपका, सिंस K2Cr2O7 और Cr2O7 2 माइनस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, देयरफॉर it oxidize the following, therefore it oxidize the following species। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो किसी को तो ऑक्सीडाइज करेगा ना, क्योंकि खुद तो रिड्यूस हो रहा था, तो दोस्त किसको ऑक्सीडाइज करेगा वो देख लीजिए। कुछ ही है जो आपका एनसीईआरटीज में है, मैं वही बात कर रहा हूं। तो देखिए एनसीईआरटीज के अकॉर्डिंग क्या है आपका, देखिएगा एक स्टेनस दिया हुआ है SN2+, इसको अगर वर्ड्स में बात किया जाए तो इसका नाम है स्टेनस। ये स्टेनस को कन्वर्ट कर देता है स्टेनिक में, SN4+, इसको क्या कहते हैं, स्टेनिक। याद रखना बहुत आसान है, जिसमें लेस चार्ज होगा उसमें अस आएगा और जिसमें अधिक चार्ज होगा उसमें इक आएगा, आई से इक आएगा। तो देखिए यहाँ पे ये खुद का क्या हो रहा था, +6 से +3 गया, तो देखिए इसको बढ़ा रहा है ना, +2 से +4, ये वाला कैसा रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरा देखिए फेरस को फेरिक बनाएगा, यानी ये Fe2+ को बोलते हैं फेरस, जिसको पता है बढ़िया बात है, जिसको नहीं पता ये देख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिएगा फेरस। आयरन पे अगर 2+ होगा तो उसको कहते हैं फेरस, फेरस को क्या कर रहा है Fe3+, तो इसको क्या बोलोगे, फेरिक, ठीक है, Fe2+ को ये Fe3+ में चेंज कर देगा तो फेरिक होगा। दूसरा और देख लीजिए, थर्ड रिएक्शन H2S है ना, H2S का अगर ऑक्सीडेशन नंबर कोई पूछ दे तो अभी क्या है, हाइड्रोजन के लिए मैंने बताया था, देखो इस केस में अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो -2 आएगा। हाइड्रोजन के लिए हम लोगों ने बात किया था, H2S का मैं इधर कहीं साइड में लिख दे रहा हूं, देख लीजिए, H2S का मैं यहाँ पे बना के लिख दे रहा हूं ताकि आपका ध्यान में रह जाए। देखिए H2S हाइड्रोजन के लिए क्या बोल रहे हैं, +1 मानना है, तो क्या आ जाएगा, +1 है कितना 2, तो 2 प्लस सल्फर के लिए क्या मान लीजिएगा x, क्लियर है, सल्फर के लिए आप +x मान लो, और ये पूरा पे क्या चार्ज है 0, तो इसको सॉल्व करिएगा, +1 × 2, तो 2 + x = क्या आएगा 0, तो x का वैल्यू क्या आ रहा है -2, देख सकते हो, यानी सल्फर अभी क्या है -2 में, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओनली सल्फर में, तो सल्फर का क्या आ गया 0, बताया था कुछ भी नहीं लिखा हुआ मतलब 0, तो -2 से 0 जा रहा, तब भी तो ऐड ही हो रहा है ना, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज ही हो रहा है, क्लियर है, ये ध्यान रख लोगे। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, सल्फर है ना, तो सल्फर के साथ क्या आ जाएगा 2H+, जितना हाइड्रोजन रहता है उसको प्लस के फॉर्म में ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। ये अभी कंप्लीट बैलेंस नहीं है, लेकिन मैं बैलेंस करना सिखाऊंगा, अभी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, बस एलिमेंट को बैलेंस कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे एक SN, एक SN, एक Fe, एक Fe, एक S, एक H, 2H, 2H, क्लियर है। और एक लास्ट है, इसका नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड, वो तो लिख लोगे, हाइड्रोजन सल्फाइड। और फोर्थ में है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड हो चुका है, और एक लास्ट बचा हुआ है आयोडीन। तो ये आयोडाइड, आयोडाइड बोले तो -1 को ये किसमें कन्वर्ट कर देता है, आयोडीन में, तो आयोडीन का 0, -1 से 0 फिर से बढ़ रहा है, हमेशा बढ़ेगा, ये घट रहा था क्रोमियम, इसलिए ये लोग का सबका बढ़ेगा। एलिमेंट को बैलेंस करना तो 2 आयोडीन, तो यहाँ पे भी 2 कर दीजिए, इसका नाम हो जाएगा आयोडाइड और इसका नाम हो जाएगा आपका आयोडीन, क्लियर है। ये चारों स्पीसीज को बैलेंस करना हम लोग सीखेंगे, ये चारों स्पीसीज को बैलेंस करना सीखेंगे, बस यही हो जाएगा आपका कंप्लीट पार्ट।
ठीक है। इस चारों स्पीसीज को हम लोग बैलेंस करना सीख जाएंगे। तो देखिए कि कैसे होता है, ठीक है, जो कैसे होता है वो देख लीजिए, ठीक है, कैसे होता है वो देख लीजिए। एक मैं करके दिखा दे रहा हूं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग तीनों रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे, ठीक है, तीनों रिएक्शंस को बैलेंस कर लेंगे, चाहे अभी भी आप देख सकते हो, ठीक है। पहला रिएक्शन ये वाला कहीं चेंज नहीं होगा, Cr2O7 ही कर रहा है, तो Cr2 वाला C7 पूरा कंप्लीट रिएक्शन लिखा हुआ है, और ये कैसा रिएक्शन है आपका, रिडक्शन रिएक्शन, तो ये आपका लिखा हुआ है, इसमें कुछ भी दिमाग ही नहीं लगाना है, इसमें आपका किया हुआ है। बात कर रहे हैं पहला जो SN2+ था ना भाई, स्टेनस को स्टेनिक में कन्वर्ट कर रहा था, इसको बैलेंस करना है। तो ये कोई देख के ही बता सकते हो इसके ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर जब भी बढ़ेगा तो याद रखिएगा कौन सा रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा मतलब ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा मतलब रिडक्शन। याद कर सकते हो ना यार, ये बार बार बताया हुआ है। लियोजर बार बार लिख रहा हूं मैं जानबूझकर ताकि आपको याद हो जाए। जर का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। गेन का उल्टा क्या होता है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। लियो का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, और लॉस का उल्टा इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो इंक्रीज होना चाहिए था। यहां पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, देख लीजिए। तो इंक्रीज हो रहा है मतलब ये कैसा रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब बैलेंस करने की बारी आएगी, तो बैलेंस कैसे करेंगे वो देख लीजिए। बैलेंस क्या है, 2+ है और यहाँ पे क्या है 4+ है, तो बैलेंस कैसे किया जाता है, एक SN है भाई, लेकिन चार्ज भी तो बैलेंस करना होता है रिडॉक्स रिएक्शन में। तो यहाँ पे 2+ है और यहाँ पे 4+ है, तो बैलेंस तो नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, जिधर ज्यादा चार्ज होगा उधर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए। तो इधर क्या है 2 है और इधर 4+ है, तो 2 करना होगा इसको, तो कितने इलेक्ट्रॉन डालेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब जाके बैलेंस, अब देखिएगा तो 4+ और 2-, तो 2+ इधर भी है और इधर भी 2+ है। अब जाके ये रिएक्शन बैलेंस हो चुका है, ठीक है। तो ये वाला रिडक्शन रिएक्शन हो गया है और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। आपको एग्जाम में बोल देगा रिडॉक्स रिएक्शन लिखिए, मतलब वैसा रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा और रिडक्शन भी हो रहा होगा। तो देखिए कैसे करते हैं, ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, उसको कैसे करिएगा आप, तो उसको कैसे करेंगे वो देख लीजिए। जितना इलेक्ट्रॉन होता है ना बस उसे कैंसिल आउट करने का कोशिश करिए। क्या बोल रहे हो, देखो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है लेफ्ट साइड, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या कैंसिल आउट कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अगर 3 से, जो भी ये पार्ट होगा अगर आप उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई किया मतलब पूरा रिएक्शन, ये अब क्या हो जाएगा 3SN2+ 3SN4+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। मल्टीप्लाई कर देता हूं, अच्छा इसको नाम ही कर देता हूं। इस रिएक्शन को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बोल रहे हैं, और जब 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो देखिए क्या आ जाएगा 3SN2+ 3SN4+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। इसको इक्वेशन आप क्या मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है हम लोगों को, रिडॉक्स रिएक्शन लिखना है, तो आप क्या करिए 1 और 2 को जोड़ दीजिए। ऑन एडिंग आप लिख सकते हो अगर एग्जाम में आए तो, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2, तो वी गेट क्या पाते हैं वो देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन तो कट जाएगा भाई, 6 इलेक्ट्रॉन राइट साइड और 6 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए क्या बचेगा आपका, Cr2O7 तो बचा रहेगा, तो Cr2O7 2-, इसमें दिक्कत नहीं है। लेफ्ट साइड पहले खत्म करिए इसका, 14H+, तो 14H+ की जगह 14H+, क्लियर है। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पे क्या किया था, इसको 3 से, इसका लेफ्ट साइड तो खत्म हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो कट जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या बचेगा 3SN2+ बचा, क्योंकि लेफ्ट साइड दोनों को जोड़ रहे थे, तो ये वाला पटा। और आगे जाइए तो क्या बनेगा 2Cr3+, 2 क्रोमियम पे 3+ है, साथ ही साथ 7 क्वार्टर है, क्योंकि उसको तो कुछ किया ही नहीं है। इसका तो पार्ट खत्म हो गया लेफ्ट साइड। राइट साइड इसका देखिए, राइट साइड इसका देखिए तो 3SN4+ है ना, तो 3SN4+, ये हो गया। यहाँ पे देखिए दोनों रिएक्शन का मिक्सचर है, दोनों रिएक्शन का मिक्सचर है, मतलब इसमें रिडक्शन भी, तो रिडक्शन इसकी वजह से रेड आ रहा है, ऑक्सीडेशन भी, इसलिए इसका नाम आ रहा है ऑक्स, तो रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है, तो रिडॉक्स रिएक्शन ऐसा करके करना है। ऊपर वाला सेम रहेगा, बस इसको इलेक्ट्रॉन ऐड करना है और सेकेंड रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो इस तरीके से हम लोग इस एलिमेंट्स को बैलेंस करते जाएंगे।
आई होप कि आज के लिए इतना काफी होगा। ये जो 3 और जो लिखा था फेरस वाला, आयोडाइड वाला और हाइड्रोजन सल्फाइड, उसको बैलेंस करिएगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसे फिर से डाल दूंगा, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सेम टू सेम आप उसे भी ऐसे ही करिएगा, जितना प्लस होगा उतना इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिएगा बस। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। एक क्लास और इसमें भी हम लोग लगा देंगे, जिसमें बात भी करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और समझ के रखिएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।